यह एक वास्तविक द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी है। अमेरिकी नौसेना का एक कैरियर विमान लौटते समय अचानक रास्ता भटक गया। रेडियो सिग्नल भी काम नहीं कर रहे थे। कैरियर का स्थान खोजने के लिए उन्होंने उस क्षेत्र की हवाओं और समुद्र की लहरों का अध्ययन किया। जल्दी ही उन्होंने कैरियर का लगभग अनुमानित स्थान निकाल लिया, लेकिन परिणाम ऐसा निकला जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आधा घंटा उड़ने के बाद भी उन्हें कैरियर का कोई निशान नहीं मिला और इससे भी बदतर, विमान का ईंधन लगभग खत्म हो चुका था। ऊंचाई बनाए रखने के लिए कप्तान ने बम वाले से कहा कि वे उनका एकमात्र बम फेंक दें, लेकिन इससे भी ज्यादा देर तक मदद नहीं हो सकती थी। जल्दी ही कप्तान मार्क ने पीछे बैठे दो साथियों को बताया कि उन्हें ईंधन खत्म होने से पहले विमान की ऊंचाई कम करनी होगी। उन्होंने कहा कि सभी जरूरी सामान जल्दी इकट्ठा करें ताकि समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग की जा सके। इस अचानक स्थिति से चालक दल बिल्कुल अनजान था, इसलिए वे काफी तनाव में थे। फिर भी उन्होंने तेजी से अपनी तैयारी पूरी की। इसके बाद मार्क ने विमान की ऊंचाई कम करना शुरू किया। जो लोग विमान उड़ा चुके हैं वे जानते हैं कि अगर विमान समुद्र की सतह पर थोड़े भी झुककर लैंड करे तो वह पल भर में पलट सकता है। लेकिन मार्क के पास कई सालों का अनुभव था और उनकी लैंडिंग लगभग परफेक्ट रही। सिवाय पास्टूरा को हल्की चोट लगने के, मार्क और एल्ड्रिज सुरक्षित रहे और विमान भी टूट नहीं गया। लेकिन फिर भी विमान ज्यादा देर तक तैर नहीं सकता था। उन्होंने ऊपर का हच खोला। मार्क सबसे पहले बाहर निकला और तुरंत रेस्क्यू बोट खोलने लगा। बाकी दो साथी जरूरी सामान ढूंढने लगे। पास्टूरा ने देखा कि उसकी सुरक्षा बेल्ट नहीं खुल रही थी। विमान तेजी से डूब रहा था। काफी संघर्ष के बाद वह बेल्ट खोल पाया। जीवन रक्षक जैकेट फुल किया और ऊपर की ओर तैर गया। बाकी दो साथी भी सामान लेकर विमान डूबने से कुछ सेकंड पहले बाहर निकलने में सफल रहे। रात के अंधेरे में तीनों ने खुद का परिचय दिया। साधारण बातचीत के बाद वे मान रहे थे कि अगले दिन बचाव विमान आएगा, इसलिए ज्यादा चिंता नहीं की। अगले दिन उठते ही उन्होंने सुबह की कॉफी पीने का नाटक किया और एक दूसरे के पुराने पेशे पर बातें की। वे अपनी गंभीर स्थिति को अब भी पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। कुछ समय बाद बचाव विमान आया, लेकिन मार्क ने देखा कि उसका मार्ग पहले जैसे ही था। थोड़ी दूर उड़ने के बाद ईंधन खत्म होने पर यह वापस लौट जाएगा। तो मार्क ने पास्टूरा को कहा कि पानी पर पैराशूट डालकर बचाव कर्मियों का ध्यान आकर्षित करें, लेकिन पास्टूरा ने कहा कि उनके पास पैराशूट नहीं है। मार्क निराश हो गया और एल्ड्रिज को सिग्नल फ्लेयर फायर करने को कहा, लेकिन उसने भी समय नहीं पाया। आखिरकार उन्होंने सभी सामान उठाकर हिलाना शुरू किया ताकि बचाव विमान उनका ध्यान दे, लेकिन 2 मिनट 30 सेकंड की कोशिश के बाद भी विमान ईंधन खत्म होने के कारण वापस लौट गया। इस असीम समुद्र में उनके पास कोई विकल्प नहीं था। कप्तान मार्क ने समझा कि अब केवल वे स्वयं ही अपने ऊपर भरोसा कर सकते हैं, कोई और बचाव नहीं आएगा। उन्होंने सभी सामान इकट्ठा कर गिने और पाया कि उनके पास कोई खाना या पानी नहीं था, केवल कुछ साधारण उपकरण ही थे। पास्टूरा ने देखा कि जीवन रक्षक बोट 1937 में बनी थी, यानी 4 साल पुरानी, और यह नहीं पता था कि यह कितने समय तक उन्हें सहारा दे पाएगी। मार्क ने सभी से जूते निकालने को कहा। उन्होंने अपने जूते फेंक दिए, लेकिन मार्क ने अपने जूते रख लिए। जब पूछा गया तो उसने कहा, अगर हम किसी जमीन पर पहुंचे तो किसी को जूते पहनकर बचाव ढूंढना होगा। साथियों ने इसे समझा और सहमति जताई। समय बीतते बीतते मार्क की प्यास बहुत बढ़ गई। उसने खुद की पेशाब पी और जूते में इकट्ठा कर इसे पी। वास्तव में उसे इसका स्वाद ठीक लगा। एल्ड्रिज इसे देखकर उलझन में था और सोच रहा था कि भले ही मर जाए, वह ऐसा नहीं कर सकता। तीसरे दिन उठते ही उन्होंने फिर सुबह की कॉफी पीने का नाटक किया, लेकिन इससे उनकी भूख और बढ़ रही थी। मार्क ने तय किया कि अब खाना ढूंढना होगा। उन्होंने देखा कि उनके पास मछली पकड़ने का कोई साधन है या नहीं। एल्ड्रिज ने एक मोटी डोर पाई। पास्टूरा ने एक कारतूस का मैगजीन निकाला। उसने गोलियों को निकालकर अंदर का स्प्रिंग निकाला और उसे पिन से काटकर मछली पकड़ने का हुक बनाया। हुक को डोर से बांधा और लाल स्कार्फ का एक टुकड़ा चारा बनाने के लिए रखा। इस तरह एक साधारण मछली पकड़ने का उपकरण बन गया। एल्ड्रिज ने उत्साहित होकर इसे समुद्र में फेंका। कुछ समय बाद वास्तव में मछली ने हुक काट लिया, लेकिन पकड़ते समय डोर टूट गई। वे चौंक गए। वापस उन्होंने हुक बदला और अगले 2 दिन में कुछ नहीं पकड़ा। 100 साल का बुजुर्ग खुद को दफन करने का इरादा लेकर गया था, लेकिन उसने खुदाई करते हुए एक सोने का गोला ढूंढ लिया। वह हैरानी और उत्साह से अपनी आंखें फैलाकर उसे देखता रहा और फिर पागलों की तरह खोदना जारी रखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मौत के इरादे से उठाया गया कदम उसे सोने की पहाड़ी तक ले जाएगा। बुजुर्ग अपनी खुशी छुपाते हुए मुंह पर हाथ रख लिया। डर था कि कहीं उसकी आवाज इस अचानक मिली खुशी को न तोड़ दे। अब उसके पास इतनी दौलत थी कि उसकी बाकी जिंदगी आराम और चिंता रहित बीतेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यह सोना उसे एक गहरे संकट की ओर भी खींच सकता था। बुजुर्ग सभी सोने की चीजें लेकर शहर की ओर चल पड़ा। वह नई जिंदगी की शुरुआत करने का सोच रहा था, लेकिन फिर से उसके सामने क्रूर हकीकत आई। एक हार चुके सैनिकों का समूह उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। जैसे ही सैनिकों ने सोना देखा, वे उसे जबरदस्ती छीनने लगे। बुजुर्ग को बेहद गुस्सा आया, लेकिन इतने सारे सैनिकों के सामने वह कुछ नहीं कर सकता था। पर उसने कभी नहीं सोचा
था कि सैनिक इतनी निर्दयी होंगे। उन्होंने न केवल उसका सोना छीन लिया बल्कि उसके सबसे प्यारे सामान को भी नष्ट कर दिया। यह देखकर बुजुर्ग का गुस्सा और बढ़ गया। जो सैनिक अभी तक उसे मजाक उड़ा रहे थे, अगली ही पल उनके सिर में गोली लग गई। दूसरा सैनिक प्रतिक्रिया देने से पहले ही बुजुर्ग ने उसे मार गिराया। शोर सुनकर बाकी सैनिकों ने मशीन गन उठाई और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन उनकी सारी गोलियां एक दूसरे पर ही लग रही थी। हालांकि बुजुर्ग ने कई सैनिकों को मात दी, लेकिन संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। दूर से टैंकों की गर्जना सुनाई दी। बुजुर्ग डर गया और अपनी जान बचाते हुए भागने लगा। बुजुर्ग के भागने की दिशा में देखते हुए कमांडर तुरंत पीछा नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि आगे उनका बनाया हुआ खतरनाक माइन जोन है।